बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे और हर एक इंसान के लिए अल्लाह पाक आसानियों वाले मामलात करे और जो जिसकी जायज़ ख्वाहिशात हैं, दुआएं हैं, अल्लाह पाक सबकी पूरी करे और मेरे लिए भी अल्लाह आसानियों वाले मामलात करे। प्लीज़ दुआ में याद रखा करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हर आने वाली मेरी न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आए जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो ये था जी, पार्सल आया हुआ मेरा रिच फातिमा का। कुछ मैंने चीज़ें उसकी परचेज़ की थी ऑनलाइन। काफ़ी टाइम से मैंने कहा हुआ था, रखी हुई थी उनके पास, लेकिन मैंने यानी कि डिस्पैच नहीं करवाया था उनसे। तो इस बार मैं लाहौर आई हूँ तो फिर मैंने उनसे बोला कि ये पार्सल डिस्पैच कर दें, क्योंकि वो लाहौर में ही होती हैं। तो फिर मैंने उनसे बोला कि आप ना मुझे अब मेरा पार्सल सेंड कर दें, क्योंकि उनकी थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनकी वालिदा की डेथ हो गई थी, तो जिस वजह से फिर मैं उनसे मँगवा ही नहीं पाई थी। तो फिर अब मैंने उनसे बोला कि आप मुझे मेरी चीज़ें ना सेंड यानी कि डिस्पैच करवा दें, ताकि अब शादी में भी चलें काम आ जाएँगी ये रिच फातिमा की, क्योंकि उसी की चीज़ें थी सारी। 1-2 चीज़ें थी जो मैंने अपने लिए मँगवाई थी, इसमें टॉप्स थे वो मुझे बड़े पसंद आए थे। उसमें पीकॉक बना हुआ था, बड़े व्हाइट कलर के थे, बड़े खूबसूरत। और एक मैंने अपने लिए एयर कफ यानी कि हैंड कफ मँगवाया था, वो भी बड़ा मुझे अच्छा लगा था। तो बाकी सारी हेयर चीज़ें मैंने रिच फातिमा के लिए मँगवाई थी, छोटे-छोटे कैचर, उसकी हेयर कैचर और बनाना क्लिप्स थे बड़े प्यारे से। और ये एक मैंने जन्नत के लिए सेट मँगवाया था, उसके सूट के साथ मैचिंग, जो उसने मेहंदी पे पहनना था। लेकिन अब वो आ ही नहीं पा रही शादी पे, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और मेरा दिल बहुत बुरा हो रहा है उनके लिए, यही सोच के कि बस बच्चे नहीं आ पा रहे। पहले मैं इतनी खुश थी कि बच्चे भी आ जाएँगे, तो ज़ाहिर माँओं को तो होता है सारे बच्चे हों, मेरे शादियों में बच्चे शरीक हों। तो बस वो दोनों नहीं आ पा रहे हैं कि शादी में है ही नहीं। और जो भांजी है मेरी, वो जन्नत के साथ उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है, यानी कि कज़नें भी हैं और दोस्त भी बड़ी अच्छी हैं, एक-दूसरे से हर बात शेयर करती हैं अपनी। तो वो भी बड़ी अपसेट है इस चीज़ के लिए और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा हूँ कि बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। उनकी ख़ाला भी बहुत ज़्यादा कह रही थी कि चलो बच्चे आ जाते। दरअसल ज़्यादातर लड़कियों की ये चीज़ें होती हैं, कोई शादियों की फंक्शंस जो होते हैं, मेहंदियों के, हर चीज़ का फंक्शन बच्चियाँ ज़रा ज़्यादा एन्जॉय करती हैं। लड़कियाँ जो होती हैं, तो बस ज़रा बेटे के लिए भी मुझे हो रहा है और बेटी के लिए भी, बेटी के लिए थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कि उसने सारी उसकी तैयारी की हुई थी, शादी के फंक्शन्स के लिए भी, और उसके कपड़े भी मैंने बनवा के पहले ही रखे हुए थे, ताकि वो आएगी तो फिर ईज़ी, यानी कि टाइम के टाइम भी आएँगे बच्चे तो पहन लेंगे, क्योंकि लड़कों के तो चले रेडीमेड चीज़ें मिल जाती हैं। लड़कियों के लिए ज़रा ये होता है कोई स्टिच करवा, कोई लेस वगैरह कुछ भी, यानी कि ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। तो लड़कों की तो मुश्किल नहीं होती, जाके रेडीमेड भी खरीद के पहन सकते हैं। तो बस ख़ैर वो नहीं आ रहे, उनके एग्ज़ाम है उसी डेट में, यानी कि जिस डेट में शादी शुरू हो रही है, 6 और 7 को, यानी कि हाँ जी, फिर 6 और 7 की शादी की डेट है। तो उससे 1-2 दिन पहले ही बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो इस वज़ह से फिर वो आ ही नहीं पा रहे हैं। तो बस आज हम जा रहे थे मेहंदी की शॉपिंग करने, मेहंदी की चीज़ें परचेज़ करनी है हम लोगों ने, जो मेहंदी का सारा फंक्शन है उसके लिए। तो बस उसके लिए हम आज बाज़ार जा रहे थे, जूतियाँ लेनी थी भांजी ने शादी की, वो बस इस तरह छोटे-छोटे सारे जो काम थे आज हमने वो अपने ख़त्म करने हैं। क्योंकि जैसे कि टाइम बहुत हो रहा रह गया और चीज़ें काम ज़्यादा हैं, तो छोटे-छोटे कामों में वैसे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है और दिन भी छोटे हैं और रात भी जल्दी हो जाती है। कुछ अब सर्दी भी हो रही है, तो बस यही होता है कि जल्दी-जल्दी हम अपने काम को ख़त्म करें और घर पहुँचे। तो बस फिर हम आए मेहंदी की शॉप पे, तो ये बहुत बड़ी शॉप है मेहंदी की। यहाँ पे हम शुरू से चीज़ें यहीं से लेते हैं। हमारी शादियाँ हुई तो हमारी वालदा थी जो, वो भी यहीं पे आई चीज़ों को परचेज़ करने के लिए। आज हमारी बच्चियों की शादियाँ शुरू हो गई माशाल्लाह से। टाइम कितनी जल्दी गुज़र जाता है पता भी नहीं चलता और माशाल्लाह बच्चियाँ भी हमारी भी बड़ी हो गई हैं, अब शादी के काबिल हैं। तो माशाल्लाह से एक की तो शादी अब हो रही है, अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे, दुआ में आप लोग भी याद रखिएगा। अल्लाह पाक सब बच्ची और बच्चियों के नसीब अच्छे करे। तो बस ये आज उसकी हम शादी की शॉपिंग कर रहे हैं माशाल्लाह से, और अल्लाह पाक सब पे ये खुशियों वाले वक़्त लेके आए और अल्लाह ताला सबके नसीब में ये खुशियों वाले मामलात करें। तो बस फिर हमने उसकी शॉपिंग की, कुछ हमने ज्वेलरी लेनी थी छोटी भांजी के लिए, छोटी-छोटी चीज़ें उसकी परचेज़ करनी थी, वो हम लोगों ने की। तो बस इसी तरह छोटे-छोटे करने वाले सारे हम लोगों ने काम किए और यहाँ पे मेहंदी के हमने दुपट्टे वगैरह देखने थे, बच्चियों के लिए, और अपने यानी कि भांजी ने जो अपनी चीज़ें परचेज़ करनी थी मेरी, ब्राइडल जो है उसके लिए मेहंदी का दुपट्टा वगैरह, वो यहाँ से उसने परचेज़ किया। बस हमें काफ़ी टाइम लगा, थोड़ा-थोड़ा भी आपको पता है शॉप्स पे बैठो, किसी चीज़ों को देखो तो टाइम लग जाता है। बस फिर थोड़ा-सा वहाँ से निकले और लगी हमें भूख, तो हमने खाए गरम-गरम भटूरे। ये यहाँ से आके हमने, क्योंकि चलते-फिरते काफ़ी टाइम हमें हो गया था, तो हमें भूख लग गई थी। फिर हमने यहाँ पे पराठे लिए और यहाँ पे ये भटूरे लिए सॉरी, तो फिर हम लोगों ने यही खाए। खाने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ से निकले, प्यास भी इतनी लग गई थी, फिर हम लोगों ने साथ में कोल्ड ड्रिंक ली।
तो मौसम तो चेंज हो गया और इस मौसम में वैसे भी ये चीज़ें मज़े की लगती हैं। भटूरे हो गए, ये लड्डू हो गए, तो यहीं पे आके ये चीज़ें खाने को मिलती हैं क्योंकि जो सा बाजी भी बाहर होती हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ें उनको मिलती ही नहीं हैं। तो फिर यहाँ आती हैं तो फिर वो कहती हैं ये चीज़ें मज़ा आता है खाने में। बस हम लोगों ने वहाँ से भटूरे खाए, फिर वहाँ से हम लोग निकले तो हम आए यहाँ पे खुस्से वाली शॉप पे। ये ना अनारकली के अंदर तकरीबन 4-5 शॉप्स हैं, इनके खुस्से बड़े अच्छे होते हैं। तो शुरू से लोग यहीं से परचेज़ करते हैं, हम लोग भी यहीं से लेते हैं, इनकी चीज़ अच्छी होती है। यहाँ पे कोल्हापुरी भी आपको मिलती हैं, सिंपल जा रहे हैं, टॉफ़ियाँ भी देखो मिल मंदिर जाती हैं जा इनकी रहे ऐसी हैं। कढ़ाई वाली, आ जो भी जाओ। आपको चीज़ें चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। वहाँ से हमने चलो। लिए जो शूज़ यानी कि उसने अपनी लेनी थी जो घर की पहनने वाली टॉफ़ी वग़ैरह, उसका एक उसने परचेज़ करना था वो किया। बस फिर वहाँ से हम निकले, फिर हम आए इधर जीसीएस पे, यहाँ से उसने अपनी 1-2 शूज़ शादी के लिए। इसी तरह मुख्तलिफ़ शॉप्स पे हम लोग गए और वहाँ से उसने शॉपिंग की अपनी, क्योंकि जूतियों का भी आज हम लोगों ने काम ख़त्म कर दिया है, मेहंदी का काम भी ख़त्म हो गया, जो चीज़ें मेहंदी की लेनी थी। और यानी कि आहिस्ता-आहिस्ता माशाल्लाह से काम ख़त्म होते जा रहे हैं। सोच लेते हैं हम लोग जो डेली की डेली हम एक वो बना लेते हैं लिस्ट कि हमने क्या काम करने हैं, फिर हम उसी हिसाब से अपने सारे कामों को ख़त्म करते हैं। तो साथ बच्चे भी जाते हैं, फिर इसी वजह से हमारे काम थोड़े रह जाते हैं, कुछ हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है बच्चों को कहाँ छोड़ें, छोटे हैं, फिर घर में भी अकेले इनको छोड़ नहीं सकते। तो फिर इनको साथ भी कभी इनको नानों के घर छोड़ती हैं, अरीज फातिमा को और जवान तो हमारे साथ ही हमेशा जाते हैं। तो फिर अरीज फातिमा और जो भांजी है मेरी छोटी, उनको हम उधर छोड़ते हैं, कभी वो अपनी दादों की तरफ रहती हैं। बस इसी तरह मिल-जुल के हमारा काम माशाल्लाह से हो रहा है, शुक्र है अल्लाह का। काम काफ़ी हद तक ख़त्म भी हो गया है, छोटे-छोटे काम बस अब रह गए हैं जो मेन-मेन हैं। तकरीबन हमने कर लिए थे। बस फिर वहाँ से हम निकले और आए हम लोग घर, जूतियाँ भी हमने परचेज़ कर ली थी। तो इंशाल्लाह वो आपसे वो भी शेयर करूँगी, दिखाऊँगी आपको। तो बस उसके बाद फिर हम लोग आए घर, थोड़ा-सा रेस्ट किया और फिर हम हुए दोबारा से तैयार, बच्चों को रेडी किया। तो हम लोग जा रहे थे आज बाहर खाना खाने क्योंकि भूख भी लग गई थी अब घर में जो थे बच्चे उनको भी और बिनोई भी कह रहे थे कि चलो भूख लगी हुई है कुछ खा लें क्योंकि आज खाना हम लोगों ने घर में ही बनाया था। तो बाजी भी कह रही थी आज मेरा दिल कर रहा है कि हम तो कबाब और टिक्के खाएँ। तो ये शुरू से यहीं आती हैं, इनके घर के पास ही शॉप है और बड़े अच्छे और बड़े मज़ेदार से इनका टेस्ट था। वाक़ई मज़ा आया खाने में। मैंने भी फर्स्ट टाइम खाए थे क्योंकि बहुत भूख लगी हुई थी अब। तकरीबन टाइम भी 8-9 बज रहे थे हमें, घर आते काफ़ी टाइम हो गया था। क्योंकि ज़ाहिर छोटे-छोटे कामों में इतना टाइम लग जाता है और फिर दिन भी छोटे हैं और रात भी जल्दी हो जाती है। तो बस फिर हम लोग आए यहाँ पे हमने मलाई टिक्का लिया और मलाई टिक्का और चिकन टिक्का लिया हमने। साथ में हमने चिकन कबाब लिए, बड़े मज़े के थे, कबाबों का टेस्ट भी बहुत मज़े का था। और वैसे भी इस मौसम में तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं और गरम-गरम जब आएँ तो ये चीज़ें तो वैसे भी बड़े मज़े की लगती हैं। इनकी खुशबू बड़ी मज़े की लगती है। बस फिर हम लोगों ने खाना यहाँ से खाया और एन्जॉय किया काफ़ी। आप लोग भी आ जाएँ हमारे साथ एन्जॉय करें। तो यहाँ पे हमने खाया खाना, तो जो से इतना फिर टाइम यहाँ पे भी हमें लग गया था और है बाहर हमने बाहर सिटिंग की, ऊपर भी थी इनके अंदर वाली साइड पे भी थी यानी इन्होंने सिटिंग बनाई हुई है। लेकिन बच्चे कह रहे थे कि हमारा भी यही दिल था हम बाहर बैठ के ही खाएँ। बस फिर हमने खाना खाया तो वहाँ से निकले हम और हम आए इधर बेकरी पे, यहाँ से हमने दूध लेना था और साथ में थोड़ी-सी घर की चीज़ें लेनी थी खाने-पीने की, ख़त्म हुई नहीं थी। वहाँ से हमने जैम वग़ैरह और ये ब्रेड, साथ में हमने ये जो थी चाय बकरानी जो थी इनकी, ये बड़ी मज़े की होती हैं, इनकी बेकरी की बड़ी मज़े की होती हैं। फिर यहाँ से हमने जो ये दूध भी लिया जो घर में इस्तेमाल होता है। क्योंकि खुला दूध तो बिल्कुल भी पीने के काबिल नहीं है। तो बस फिर हमने दूध के पैकेट लिए और चीज़ें ली, तो वहाँ से बाहर निकले तो शॉप एक आदमी के पास से थोड़े-से ये गजरे, तो अरीज फातिमा को तो जो गजरे बहुत पसंद हैं। तो बस फिर हमने अरीज फातिमा के लिए खालाजान उसकी कहती हैं कि हम ले गजरे, तो बच्चियों के लिए फिर सारियों के लिए हमने लिए, भांजियों के लिए भी लिए। तो बड़ी खुश हो रही थी पहन के। तो ये था आज का हमारा व्लॉग, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।